अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंटर्ड राइटिंग। सेंटर्ड राइटिंग में यूजुअली हमारे पास रेज्यूमेस और करिकुलम विटेए होता है जिसको हम सीवी भी कहते हैं। हमें सबसे पहले रेज्यूमे क्या करना पड़ता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, किस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी अप्रोच और रिसर्च करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अप्रोच के लिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का पेपर होता है, बाज़ औक़ात एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कभी 2 लाइन आंसर्स आपको देने होते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े फरे नहीं लिखने। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जस्ट 2 लाइन आंसर देना है, बट आपका आंसर शुड बी लाइक वेरी इलेबोरेटेड। आपने किस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने अप्रोच बतानी है। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रोच क्या मैटर करती है रेज्यूमे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट का भी मार्क लिखा है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अप्रोच आप बताएंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है। यानी स्टार्ट में ही जब भी हम कोई रिसर्च पेपर भी लिखते हैं तो स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट में हम बता देते हैं कि ये चीज़ जो होगी हम इस पर हम कंक्लूड करेंगे। तो आपने एक बेसिकली रफ सा ओवरव्यू देना है अपने कंक्लूजन का। आपने अपनी ऑडियंस को एग्जामिन करना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। सेकेंड, आपने अपनी ऑडियंस को एग्जामिन करना है कि आपकी ऑडियंस यानी आपका रीडर कौन है जो आपका लेसन जो है, आपकी जो रेज्यूमे है, जो करिकुलम विटे है उसको रीड करेगा। थर्ड, आपने अपनी वे ऑफ डिलीवरी को कंसिडर करना है। वे ऑफ डिलीवरी में यानी आपने इस वक्त स्पीकिंग नहीं है, इस वक्त आपकी रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। वे ऑफ डिलीवरी तब आएगी जब आप स्पीकिंग में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू से पहले जब आपके पास सीवी होती है तो सीवी में आपको अपनी सीवी इतनी अपीलिंग बनानी है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए। सबसे पहले पॉइंट जो है जिसको हमने कंसिडर करना है कि हमने ये चेक करना है कि कौन सा बंदा जो है वो हमारी रेज्यूमे को रीड करेगा। जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने सबसे पहले उसमें के लिए थोड़ी सी रफ रिसर्च करनी है, थोड़ी सी आउटलाइनिंग प्लानिंग करनी है कि आया जो बंदे, जो कलीग्स हैं, जो नॉर्मल ऑफिस पर्सनस हैं, वो अगर रीड करेंगे एंड देन वो हायर अथॉरिटीज़ के पास हमारी रेज्यूमे पहुंचाएंगे तो उनके मेंटल लेवल के लिए हमें एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट में डिफाइन कर देने हैं अपने, कि हमने अपनी रेज्यूमे की रीडर को कंसिडर करना है कि ये हमारा रेज्यूमे का रीडर है और हमने एक ऐसी अट्रैक्शन या ऐसी किकअप लाइन्स यूज करनी है जो अट्रैक्ट कर सके हमारे रीडर की अटेंशन को। ठीक है। सेकंड चीज जो है, जो सेकंड रीडर होता है वो यूजुअली हमारा एम्प्लॉय या मैनेजर होता है। उसके लिए हम इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारी क्वालिफिकेशन और हमारा एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन आपने तब ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंशन करनी है इफ़ यू हैव गुड ग्रेड्स, इफ़ यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और सम हाउ यू गॉट एज इन ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, तो आपने क्या करना है वो मेंशन करना है ग्रेड। अदरवाइज आपके एवरेज ग्रेड्स हैं तो यू डोंट नीड टू हैव लाइक मेंशन ऑल दिस स्टफ। आप जस्ट बता दें कि पास्ड आउट विद दिस मच परसेंटेजेस। आपने रीडर के एल्टीट्यूड को एटीट्यूड को आल्टर किस तरह करना है कि आपने सर्च करना है कि रीडर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें जो है। आप एक नॉर्मल रेज्यूमेस के एग्जांपल्स ले सकते हैं, इंटरनेट से सैम्पल्स निकाल सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से स्लैंग्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सी हुकअप लाइन्स यूज़ की गई हैं आपके जो रीडर है उसकी जो एटीट्यूड है उसको डिच करने के लिए। आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिसर्च करना है। किस पोस्ट के लिए वो जॉब या वैकेंसी आई है, उस पोस्ट को अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद आपने अपनी रेज्यूमे प्रिपेयर करनी है। आपने अपना बताना है कि किस किस काम में आपको एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है। ये आपके सेकंड मेजर कोर हो गया। ठीक है। सबसे पहले आप जो है फॉर्मल प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने सबसे नंबर 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि किस तरह से हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन को पॉइंट्स में बताते हैं। हमने सिंपली इस तरह बताना है कि सबसे पहले जो मटेरियल हमने कलेक्ट करना है, यानी आपकी जितनी सर्टिफिकेशंस, आपकी जितनी डीएमसीज एंड जितने रिक्वायरमेंट्स, क्रेडेंशियल्स हैं, उनको आपने अलाइन अप करना है। ठीक है। कौन से विजुअल एड्स आप यूज करेंगे, विजुअल एड्स यानी आपने किस तरह से अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, या फिर विजुअल एड में आपकी क्या एक डीपी है, एक पिक्चर है, डिस्प्ले पिक्चर, जो आपने ड्रेस कोड, एक नीट एंड फाइन फ्रंट लुकिंग पिक्चर होनी चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज की।
फॉर्मल प्रेजेंटेशन के अलावा आपने जो है ये देखना है कि किस तरह से आपकी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी फॉर्मल प्रेजेंटेशन की बात होगी। अब हमारी बात आती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर से इसलिए बताया है कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन जस्ट इज द वे इज लाइक अ फॉर्मल रेज्यूमे। रेज्यूमे में भी आपने मटेरियल का कलेक्शन करना होता है स्टार्ट में, ठीक है। और फिर आप विजुअल एड्स किस तरह यूज करेंगे, आपकी डिस्प्ले पिक हो जाएगी, आपकी वॉइस, यहाँ पर हम ओरल वॉइस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम रिटन वॉइस की बात कर रहे हैं। रिटन वॉइस योर शुड बी इट्स लाइक अ फॉर्मल वॉइस, जो आप एक प्रॉपर एम्प्लॉय होने के नाते बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एक कस्टम रेज्यूमे किस तरह से तैयार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कस्टम रेज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है। कस्टम रेज्यूमे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जॉब की एम्फेसिस को और उसकी रिक्वायरमेंट को परसुएट करने के लिए काम आती है। जस्ट द वे कि मेक अ कस्टम रेज्यूमे फॉर दैट जॉब दैट एम्फेसाइजेस ऑन दी रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट थी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसकी लिहाज से आपने जो है अपनी रेज्यूमे तैयार करेंगे, तो वो जो बंदा आपकी रेज्यूमे रीड कर रहा होगा वो उसको यही लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है इस जॉब के लिए, क्योंकि इसकी तो सारी चीजें मैच कर रही हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को। जबकि उसको ये नहीं पता होगा कि उसने अच्छी तरीके से रिसर्च की हुई है, आपने काफी अच्छा मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है। एक आजकल हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल रेज्यूमे बना के सारी फर्म्स में सेंड कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर लिटरली आपको किसी जॉब की नीड है तो आप उस जॉब को पहले वेल रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉपर अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद उसके लिए कस्टम रेज्यूमे बनाएंगे। आपने क्या करना है, हल्का सा नो हाउ होना चाहिए आपको, मतलब उस एम्प्लॉयज़ के बारे में कि आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स होती हैं, फेसबुक पे प्रोफाइल्स होती हैं, उनको अच्छा सा ओवरव्यू सर्च करना है। आपने देखना है कि इस पे लोअर लेवल पर कौन से बंदे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जो आपकी मतलब एज एन एजम्पशन लगानी है कि जो आपकी रेज्यूमे रीड कर सकते हैं। तो आपने उनके बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले, थोड़े से ताल्लुकात बना के पता कर लेंगे वो बंदा किस तरह का है, थोड़ा सा शार्प माइंडेड है, अगर थोड़ा कीन ऑब्जर्वर है, उसके हिसाब से आप रेज्यूमे सेट करें। ट्रस्ट मी, अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब। आपने क्या करना है, जस्ट गेट अ स्मॉल नो हाउ अबाउट द टीम वाया लिंक्डइन और वेबसाइट, पर्सनल प्रोफाइल्स, और आपको आइडिया हो जाएगा अपने रीडर के बारे में, ठीक है। आपने रीडर के एटीट्यूड को कैसे अल्टर करना है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज में, व्हाट आर द वेज ऑफ अल्टरिंग द एटीट्यूड ऑफ योर रीडर। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट देना है, आप मतलब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में है तो आपने ये कहना है कि सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि यस आई एम सो मच रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर जॉब पोजीशन। सेकेंडली आपको प्लेजेंटली लुक देना है। प्लेजेंट लुक किस तरह कि आई एम हैविंग द स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी, आई कैन डू वर्क एज अ टीम, और प्लेजेंट विद द प्लेजेंट बिहेवियर आप शो कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि आपने ये काम किए हुए हैं अपने लास्ट एरिया में और इसमें आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और आप इस टास्क के लिए केपेबल हैं। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस सारे चैप्टर का एक होल सम है, ठीक है। आपने किस तरह से, फर्स्ट पॉइंट, अब जो हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं रेज्यूमे को लिखने के लिए, अब ये पॉइंट्स आप देखते जाए, मेरे साथ चलें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको लेक्चर के दरमियान बताती हूँ। आंसर क्या करना है आपने रीडर के क्वेरीज को। एक रीडर जब आपकी रेज्यूमे को पढ़ने आता है तो उसके दिमाग में 100 सवालात होते हैं, लेकिन कुछ मेन सवालात होते हैं। लाइक ये सवाल होता है कि आया ये बंदा क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, सेकेंडली आया ये बंदा जो है एक्सपीरियंस्ड है इस पोजीशन के लिए, आया ये बंदा गुड वर्किंग स्किल्स है, एरोगेंसी, बिहेवियर, सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपने इन सब चीज़ों को इस तरह से रेज्यूमे में प्रिपेयर करना है, इस तरह से डालना है कि आपके रीडर को ऑलरेडी अपने सवालों का सारा जवाब मिल जाए। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सेकंड स्टेप आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग आपने इस तरह करना है कि आपने एक परसुएसिव कंटेंट बनाना है कि लाइक इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर कि व्हाट इज प्लानिंग इन मेकिंग रेज्यूमे। तो प्लानिंग में आप ये बता सकते हैं कि परसुएसिव कंटेंट बना सकते हैं, हाँ, कि क्या कहना चाहिए। लाइक योर राइटिंग कैन मेक न्यू क्वेश्चन। सिंपली अगर आप कोई भी कुछ ऐसा वैसा लिखते हैं तो अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई और आपने लिखा हुआ था अपनी रेज्यूमे में ये चीज, और वो इसी आपकी रेज्यूमे उठा के आपसे क्वेश्चन करेंगे कि जनाब आपने ये तो क्वेश्चन
लिखा हुआ था अपनी रेज्यूमे में, तो आर यू एबल ऑफ डूइंग दिस। तो आपने ऐसा रेज्यूमे प्रिपेयर करना है कि आप जो बात लिख रहे हैं, आपका जो डीलर है वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो यू आर एबल टू आंसर दैट थिंग। ये नहीं कि आप उसको आंसर ना कर सकें उस टाइम पर और वो समझे कि रेज्यूमे तो किसी और ने बनाई थी और ही इज लाइक आप रेज्यूमे पास करवाने के बावजूद भी जॉब को इक्विप ना कर सके। ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किस तरह करना है कि जितने आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप की रेज्यूमे लिख रहा हूँ। अब रेज्यूमे की हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब आप लोगों को एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमीज। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक फंक्शनल रेज्यूमे होती है, एक कन्वेंशनल रेज्यूमे होती है एंड नॉन कन्वेंशनल रेज्यूमे होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमीज। अब फर्स्ट रेज्यूमे, फंक्शनल रेज्यूमे, वो होती है जो फंक्शंस को एम्फसाइज और उनके टास्क मतलब जो एम्फसाइज करती है एप्लीकेंट्स की फंक्शंस और टास्क को। यानी आप लोगों का ऐसी रेज्यूमे होगी जिसमें आप जो एप्लीकेंट है उसने जो काम अपने पीछे जॉब्स में या किसी टाइम में किए हैं उन पर फोकस होती है। ठीक है। अब कन्वेंशनल रेज्यूमे क्या होती है, सेम टू सेम यही, अगर आप डेफिनेशन लिखें तो इट्स इनफ, एम्फसाइजेस द फंक्शंस एंड टास्क ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन परफॉर्म। ठीक है। यही कन्वेंशनल रेज्यूमे क्या होती है। कन्वेंशनल रेज्यूमे ये होती है कि इट रिक्वायर्स द डिजायर्ड prominence by placing the name and professional adjectives at the top। सेम यही डेफिनेशन आप लिख लें तो ये काफ़ी है। इसमें क्या है कि डिजायर्ड प्रोमिनेंस चाहिए होती है, मतलब हमें जो डिजायर्ड प्रोमिनेंस यानी आपका नाम जो है, लेट से आपका जो भी नाम है फलां फलां, सबसे पहले आपने वो मेंशन किया, अपने आप को डोमिनेंट किया एंड देन अपने काम और प्रोफेशनलिज्म्स को एज एन एडजेक्टिव यूज किया कि वो डिस्क्राइब करे आपकी अपने नाम को। ठीक है। सबसे पहले नाम लिखते हैं कन्वेंशनल रेज्यूमे। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रेज्यूमे, नॉन कन्वेंशनल रेज्यूमे वो होती है जिसमें आप अपना नाम पहले नहीं लिखते, आप अपना नाम आखिर में लिखते हैं या साइड पे लिखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं टॉप पे, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है वो लिखते हैं। इसमें एक और इन दोनों में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल रेज्यूमे एंड नॉन कन्वेंशनल रेज्यूमे। तो आप सिंपली इस तरह भी आंसर कर सकते हैं कि कन्वेंशनल रेज्यूमे में वी राइट आवर नेम टू गेट द प्रोमिनेंट डिजायर्ड डोमिनेंसी, and in non-conventional resume we write our name at the bottom and the side and take our objectives at the top। तो आपने इस तरह की ये बस सिंपली 2 लाइन्स का आंसर देना है और आपका क्वेश्चन स्कोर कर जाएगा। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब आपने सब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, की पॉइंट्स लिख लिए, अब आपने ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो जितने क्वेश्चंस हैं ना अपने रीडर के उनको आंसर करने, जैसे कि हमने पहले पढ़े। सबसे पहले प्रोजेक्टिव्स, आपके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने किए हैं अचीव, जो आपकी कारकर्दगी रही है पिछली जॉब्स में वो, और देन उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन वही सेम बात मैं कहूँगी, अगर अच्छे ग्रेड्स हैं तो डू मेंशन देम। अच्छा, और देन आप अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस में आपने इस तरह शो करना है कि अगर आपका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी एक्सपीरियंस है तो आप किसी ना किसी तरह इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए उसको लिंक करें। आखिर में आपने रिवीजन करनी है अपनी रेज्यूमे की, थोड़े से रेफरेंस कलेक्ट कर लें और रिवाइज इस तरह करना है आपने कि ऑल द जो आया ये जॉब के लिए आपने खुद अपना रीडर थोड़ी देर के लिए बन जाना है और आपने देखना है कि आया ये जो सारे आप पढ़ रहे हैं, आपकी रेज्यूमे आपके सामने पड़ी हुई है, आया ये केपेबल है इस जॉब के लिए। इफ़ यू पास योर रिजल्ट्स एंड 1-2 बंदों से और जो आपको लगता है कि लाइक दे आर केपेबल ऑफ रीडिंग दिस एज अ मैटर ऑफ अ प्रोफेशनल एम्प्लॉयर, तो फिर आप अपनी रेज्यूमे में काफ़ी अच्छा तरीके से जो है वो कर सकते हैं परफॉर्म। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स आपने सिंपली, आपके पास इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स ऑफ राइटिंग द रेज्यूमे। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आंसर करना है रीडर के क्वेरीज को, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, और जो भी रेज्यूमे आप लिख रहे हैं, इनफैक्ट कन्वेंशनल रेज्यूमे लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे एंड देन आखिर में रिविजन करनी है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रेज्यूमे। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।